अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ तो तूफ़ानी बारिश बाहर है, लेकिन एक अंदर भी ड्रामेटिक मोड़ आया और वो ये कि मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को हुए, जिसके ठीक 4 रोज़ बाद सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई कि धांधली हुई, रिज़ल्ट बदले गए, इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग हुई, इलेक्शन के डे पर भी रिगिंग हुई और इस बुनियाद पर इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया जाए और 30 दिन के अंदर दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया जाए। ये आईनी दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर होती है 12 फरवरी 2024 को और दायर करते हैं मेजर रिटायर्ड अली खान नामी एक दरख्वास्त गुजार, और फिर 13 फरवरी को यानी दरख्वास्त दायर होने के अगले ही रोज़ दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा भी कर देते हैं। लेकिन ये इस्तदा ना मीडिया को मालूम है ना ही अदालत को, और अदालत ये तमाम तर मामला होता है पीर मंगल के रोज़ और अदालत जुमेरात को इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करती है और समाअत के लिए मुकर्रर करने के बाद आज यानी पीर के रोज़ 19 फरवरी की सुबह सबसे पहले इस केस को कॉल अप किया गया। जब कॉल हुआ केस तो मालूम पड़ा कि दरख्वास्त गुजार अदालत में मौजूद नहीं है और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा के अदालती मुआविन जो कि केस शुरू होने से पहले ही बार बार जो कि कोर्ट का प्रोसीजर होता है वो दरख्वास्त गुजार के बारे में पूछ रही थी, तो उनको यही बताया गया कि दरख्वास्त गुजार नहीं आया और ना सिर्फ दरख्वास्त गुजार नहीं आया बल्कि उसने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा भी कर दी। और ये इंकशाफ किया बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने, जब उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ीसा के इस सवाल पर कि दरख्वास्त गुजार कहाँ है बताया गया वो नहीं है, तो उन्होंने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने तवज्जो दिलाई चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ीसा की कि दरख्वास्त गुजार ने 13 फरवरी 2024 को दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा भी कर दी थी, यानी किसी को मालूम ही नहीं है कि दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा भी हुई है। और फिर चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ीसा ने पूछा कि दरख्वास्त गुजार कौन है। दरख्वास्त गुजार का ना कोई वकील ना ही कोई दरख्वास्त गुजार के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मौजूद था अदालत में। तो चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ीसा ने ये कहा कि क्या ये दरख्वास्त सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी। अब यहाँ से मसला ये है कि पिछले हफ्ते में चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ीसा ने एक केस की समाअत के दौरान मीडिया के ऊपर थोड़ी सी तनकीद करते हुए ये कहा था कि मीडिया तहकीकात नहीं करता, और उसी रोज़ दरख्वास्त जब आई तो अगले ही रोज़, ये 13 फरवरी का ही दिन था कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ीसा की अदालत में एक केस था और उसमें चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आज नाम लिए बगैर कि एक केस के मुतालिक कल मीडिया पर भट्टे चले और फिर आज तमाम अखबारात में भी उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने की खबरें शाया की गई हैं। तो आज चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ीसा ने उस बात को रिपीट किया और ये कहा कि क्या दरख्वास्त गुजार आदि दरख्वास्त गुजार है, क्या वो इसलिए दरख्वास्त दायर करा था कि उसकी सिर्फ मीडिया पर पब्लिसिटी हो सके। और फिर चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ीसा बरहम हुए और उन्होंने ये कहा कि मेजर रिटायर्ड अली खान ख़ुद तो आए नहीं, लेकिन उन्होंने अदालत का मजाक बनाया और अदालत अपना मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देगी। उसके अलावा चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ीसा ने पहले यानी क्योंकि सबसे पहले केस टेकअप हुआ था, ये 940 से 945 के बीच की तमाम तर एक्सरसाइज थी, तो इसमें चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ीसा ने हुक्म दिया एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो कि अदालत में मौजूद थे उनको कि दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका SHO के ज़रिए पेश किया जाए, क्योंकि जो अदालती मुआविन है उन्होंने चीफ जस्टिस को ये बताया कि दरख्वास्त गुजार के ना ही कोई राब्ता नंबर मिल रहे हैं ना ही उनके एड्रेस पर कोई मौजूद है, नोटिस की तामील नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ीसा ने नोटिस की तामील ना होने से मुतालिक जो दस्तावेज़ अदालत में जमा कराई गई थी वो भी पढ़ने को कहा, तो उसके मुताबिक यही कहा गया कि दरख्वास्त गुजार गायब हो चुका है, वो मंज़र आम पर नहीं है। अब दरख्वास्त गुजार को किसने गायब किया है ये सवाल तो चीफ जस्टिस ने नहीं पूछा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं है कि वो गायब हुए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने खुद ये कहा कि दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त दायर करके अपनी पब्लिसिटी करा के गायब हो गया और अब उसका कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। मुतल्लिका SHO के ज़रिए दरख्वास्त गुजार को लोकेट करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने मामूल के सारे केसेस सुने। जब मामूल की पूरी कॉज लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई, ख़त्म हो गई, तो उसके बाद अदालत ने ये सवाल किया कि क्या दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान आए हैं। उनको बताया गया कि वो नहीं आए। तो उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ीसा ने हुक्मनामा लिखवाया और हुक्मनामे में भी ये लिखवाया कि सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाने, सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के साथ साजबाज नहीं करने की इजाज़त देंगे। चीफ जस्टिस ने लिखवाया कि दरख्वास्त दायर हुई, दरख्वास्त क्योंकि एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला था, बार बार इससे मुतालिक जिक्र हो रहा था, तो चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हमने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की, लेकिन दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होने के बाद दरख्वास्त गुजार आज अदालत में पेश नहीं हुआ और दरख्वास्त गुजार की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस ने ये कहते हुए कि वो ख़ुद को ब्रिगेडियर रिटायर्ड लिख रहा है, तो वज़ारत दिफ़ा भी को भी नोटिस किया जाता है कि वो उसके वज़ारत दिफ़ा के ज़रिए दरख्वास्त गुजार को अदालत में पेश किया जाए। अब जब दरख्वास्त गुजार इलेक्शन रिगिंग से मुतालिक अपनी दरख्वास्त को आगे लेके चलने, उसकी पैरवी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो चीफ जस्टिस बज़िद क्यों हैं? इसके पीछे एक बैकग्राउंडर है। एक तो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए। इंतखाबात मुतनाज़े उस वक्त हुए जब फॉर्म 45 के रिज़ल्ट कुछ और फॉर्म 47 के रिज़ल्ट कुछ और कह रहे थे। PTI की तनकीद ये है कि वो ज़्यादा नशिस्तें जीते हैं जबकि उनको कम नशिस्तें दी गई। उनका नशिस्तें जीत जाना, एक बड़ी तादाद में जीत जाना भी सरप्राइज़ था, लेकिन फिर ये इल्ज़ाम लगने शुरू हुआ कि कोई 180 के लगभग PTI कहती है कि उनकी नशिस्तें कौमी असम्बली की हैं, जबकि उनको दी सिर्फ 93 नशिस्तें गई हैं। अब ये जो बहुत बड़ा लैप्स है, यानी तकरीबन
जो 87 नशिस्तों का फ़र्क PTI क्लेम कर रही है, उस फ़र्क के बावजूद अब उसको कैसे सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस मामले को लेकर चलेगी, ये बात की बात है। लेकिन हफ्ते के दिन कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चिट्ठा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा इक्वली जो उनके तमाम तर मामला हुआ उसमें मुलव्विस हैं और उन दोनों को भी फांसी दे देनी चाहिए जो उन्होंने अवामी मैंडेट चोरी किया और कराया उसके बदले में। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने उसी रोज़ यानी 8 हफ्ते के दिन ही परसों एक बाहर निकले वो जो कि एक वो बुनियादी हकूक़ का कोई मकबरा बन रहा है, उससे मुतालिक उन्होंने वो साइट विज़िट करने रोज़ाना आते हैं लेकिन मीडिया से ज़्यादा बातचीत नहीं करते। लेकिन उस दिन टोटल 3 सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे। उनसे मीडिया टॉक करते हुए चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने खुद पर लगे तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद किए, सवालात के जवाबात भी दिए। कमिश्नर रावलपिंडी से मुतालिक जो इल्ज़ामात थे उस पर कहा कि सबूत दिखा दें और फिर इल्ज़ाम लगाएं। और उसके बाद 1-2 दिन ये मुसलसल बातचीत होती रही। PTI के जो तमाम वो लोग जो रोपोश थे 9-10 मई के वाक़यात के बाद वो सामने आ गए। उमर अयूब ने गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस से इस बेंच से अलग हो जाने का कहा। PTI ये भी कहती रही कि वो इस केस के अंदर आज पेश होगी, जो मुबैना इंतखाबी धांधली है उससे मुतालिक अदालत से इस्तदा करेगी कि वो इस केस को सुने और चीफ जस्टिस को इस बेंच से अलग होने की भी डिमांड्स करते रहे। खुले खतूत लिख रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे। अब चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा इस केस को क्यों चलाना चाहते हैं, इस बात से मैं थोड़ी हट गई थी। इस बात पर आते हैं कि हफ्ते के दिन ही कुछ अहम डेवलपमेंट ये भी हुई थी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा की साथी जजेस से मुशावरत हुई थी। ज़राए के मुताबिक उस मुशावरत में बहुत सारे जजेस ने चीफ जस्टिस को ये मशवरा दिया था कि आप इंतखाबात से मुतालिक जो तमाम मामलात हैं उन पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उस पर सू मोटो लें। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कहकर कि एक आइनी दरख्वास्त आई है, पीर को उसको समाअत के लिए मुकर्रर भी किया गया है, उसी के अंदर इस मामले को टेकअप करके सुना जाएगा, तो सूमोटो नहीं लिया। लेकिन आज जब जाहिर है कि दरख्वास्त गुजार खुद ही पीछे हट गए तो चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा कैसे पीछे हट सकते थे, जो वो ये कह चुके कि इस दरख्वास्त के ज़रिए इसको देखा जाएगा और सूमोटो ना लेने का फ़ैसला किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के किरदार और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि बुनियादी हकूक़ का ज़ामिन है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो इस मामले को देखे। जब एक सोसाइटी का बड़ा सेक्शन ये कह रहा है कि वोट और मैंडेट चोरी हो रहा है, सियासतदान खुद कह रहे हैं और मुखालिफ पार्टीज़ की भी कह रहे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ PTI के कह रहे हैं, तो ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट का सूमोटो लेना अहम था लेकिन उन्होंने नहीं लिया और इस दरख्वास्त के ऊपर इन्हिसार किया। अब वजारत दिफा के ज़रिए भी दरख्वास्त गुजार को नोटिस किया है और ख़ुद भी दरख्वास्त गुजार को पेश करने का SHO के ज़रिए भी हुक्म दिया गया है। तो परसों इस केस की दोबारा समाअत होनी है और फिर समाअत ये साबित करेगी कि क्या चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा जो इलेक्शन कमीशन की टाइमलाइन वो कंप्लीट हो जाएगी कल, यानी इलेक्शन कमीशन ने भी हफ्ते के रोज़, क्योंकि हफ्ता बहुत हैपनिंग सा दिन था, तो हफ्ते के रोज़ एक कमेटी बना दी थी और वो भी कल अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर लेगी। तो उसके बाद चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ क्या होता है, दरख्वास्त गुजार के पेश होने पर वो क्या हुक्म करते हैं, ये अब 21 फरवरी को ही देख सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।